आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे और आप सभी लोग एक एक सदस्य इस चैनल पर अवश्य जोड़िए। प्रोग्रेस आप सभी लोगों का स्टार्ट हो चुका है और थोड़ा थोड़ा चल रहे हैं, लेकिन थोड़ा इसको स्पीड पकड़ाइए, ठीक है। और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करेंगे तो इस चैनल को भी वृद्धि हासिल होगी और आप सभी लोगों की समस्याओं का निराकरण भी दुगनी गति से हो पाएगा। चलिए करेंगे अब खबरों की शुरुआत। कल शाम की वीडियोज़ में मैंने कई चीज़ों को क्लियर किया, ठीक है। और उसमें मैंने देखा कि जो डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थी हैं जिनको बीईओ की भर्ती में सम्मिलित करने के लिए राज्य सरकार को ज्ञापन प्रेषित किया गया और उस पर विचार चल रहा है, उन तमाम मुद्दों को लेकर के बीएड के कुछ अभ्यर्थी भी हैं, कुछ भाई बहन भी है जो कि मतलब मुखर रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्री और मेंस से आप भी गुजरोगे और प्री और मेंस से वो भी गुजरेंगे। उसमें कोई एकेडमिक वगैरह तो चलता नहीं है ना। कोई एकेडमिक वगैरह भी नहीं चलता है कि आपको भाई उसमें मेरिट में जो है लॉस होगा, ठीक। जैसे आप कंपटीशन करोगे वैसे वो भी कंपटीशन करेंगे, ठीक है। प्री और मेंस की प्रक्रिया से आप गुजरोगे, प्री और मेंस की प्रक्रिया से वो भी गुजरेंगे, है ना। और यदि आप मेरिट में आते हो तो आपको नौकरी मिलेगी, यदि वो मेरिट में आते हैं तो उनको नौकरी मिलेगी। ऐसा कोई जो मतलब स्ट्रेटजी थोड़ी ना होती है कि आपने बीएड किया है या उन्होंने डीएलएड या बीटीसी किया है तो विद्यार्थी जो है मतलब एक विद्यार्थी योग्य हो गया और एक विद्यार्थी अयोग्य हो गया। ये तर्क जो है पहले भी कोर्ट वगैरह में दिया जा चुका है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए भाई बीटीसी वाले विद्यार्थी भी यही तर्क देते हैं कि हम प्राथमिक शिक्षक भर्ती में ही केवल सम्मिलित होते हैं और बीएड वाले विद्यार्थियों को हर जगह जो है मतलब उसकी मान्यता दी जाती है। तो इस तरीके से चीज़ें तो मतलब उनके भी फेवर में जाती हैं। फिर तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आपके फेवर में गवर्नमेंट भी खड़ी होती है ना। उन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये प्रयास शुरू किया गया था और उस प्रयास में काफ़ी सारा बल भी मिला है, ठीक है। विद्यार्थियों ने बहुत सारी चीज़ें जो मतलब उनकी समस्याएं, काफ़ी सारी समस्याएं वो निराकृत भी हुई हैं। अब कुछ विद्यार्थियों की ये मांग है कि जीआईसी से बीएड को हटवा दिया जाए। तो देखिए जीआईसी से बीएड का हटना तो इम्पॉसिबल है, ठीक। क्यों? क्योंकि अगर बीएड हटा तो प्रश्नार्थक में 50% हो जाएगा और उससे लाखों विद्यार्थियों को जो है मतलब अच्छा खासा झटका लगेगा, है ना। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बीएड की डिग्री अब जो है एनसीटीई के अधीन हो चुकी है, चूँकि पूरी सिस्टम जो है। और एनसीटीई ने अपने एक आदेश को जारी करते हुए यह कह दिया था कि किसी भी प्रकार का कोई अध्यापक बनेगा तो जाहिर सी बात है उसके पास बीएड की डिग्री अनिवार्य होगी। बीएड की डिग्री अनिवार्य होगी तो जाहिर सी बात है इन सारी चीज़ों को लेकर के भाई सरकारें भी उदासीन नहीं हो सकती हैं, है ना। इसलिए बीएड की डिग्री को जो है वहाँ से हटाया नहीं जा सकता। अभी तो ये ट्रायल के तौर पे रखा गया है आपके जीआईसी लेक्चरर में। आगामी समय में आपको माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में भी ये चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। जो पीजीटी में आप लोग फॉर्म डालते हो, एमए वाले विद्यार्थी डालते हैं, नई वैकेंसी से आप सभी लोगों को बीएड की डिग्री भी उसमें देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। शासन की पूरी तैयारी है, पूरा आमूलचूल परिवर्तन होगा, उसके बाद ही आपकी नई टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आएगी, ठीक है। और नई टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी की अभी तो बात ही करना बेमानी है क्योंकि अभी पुरानी ही अटकी है ना। और 22,000 सीटें नई वैकेंसी में तो जाएंगी नहीं, कुछ सीटें इसमें भी आ जाएं तो विद्यार्थियों का बहुत ज़्यादा भला हो सकता है, ठीक। इसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। 22,000 सीटों में से कम नहीं तो 16,000 सीटें भी अगर इधर आ जाएं तो भी विद्यार्थियों को एक बड़ा विज्ञापन देखने के लिए मिल सकता है। 2023 का विज्ञापन चाहे जितने पदों पर आए उसको कोई मतलब नहीं।
23 का विज्ञापन पता नहीं कितने पदों पर आएगा, कब आएगा, अभी कौन जानता है, क्योंकि अभी इस पर कोई काम ही नहीं हो रहा है, किसी भी एंगल से इसका कोई कार्य नहीं हो रहा है, नए विज्ञापन के लिए, ये चीज़ों के लिए। अभी जो चीज़ें हमारे सामने हैं उन पे कार्य होना चाहिए। ठीक, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड आपकी पुनः स्थिति में पहुंचने के लिए, चूँकि भाई कोशिशें शुरू हो चुकी हैं कि चयन बोर्ड को बहाल किया जाए, लेकिन कहते नहीं है कि मतलब ये कोशिशें नेतागिरी से नहीं हो सकती हैं, ठीक है, या तर्क वितर्क या अनुमान करने से कुछ काम नहीं होगा। ठीक है, कि फाइलें साइन हो रही हैं, 4 बजे साइन हो रहा है, 3 बजे साइन हो रहा है, मुख्यमंत्री महोदय जो है मतलब इनको टेलीस्कोप दे दिए हैं कि हम क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, है ना। तो टेलीस्कोप तो है नहीं इनके पास, अनुमान मारे हैं कि 4 बजे साइन हो जाएगी, 5 बजे साइन हो जाएगी। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि किसी भी प्रक्रिया को कंप्लीट करने के लिए कम से कम मुख्यमंत्री महोदय को भी, अगर वो कोई चीज़ों पे जियो वगैरह जारी करते हैं तो सीधा से इम्पैक्ट होता है, कम से कम 1 हफ्ते का वक्त लग जाता है उसमें। ठीक, और ये तर्क वितर्क कर देना कि अब आप फाइल चल दी है, बस पहुंचने वाली है, नियुक्तियां होने वाली हैं, ये सब सिर्फ और सिर्फ कपूरबाजी है और मतलब कुछ भी नहीं है। ठीक है, और रही बात चयन बोर्ड के बहाल होने की, तो चयन बोर्ड के बहाली के लिए इसमें गवर्नमेंट काम कर ही नहीं रही है। सदस्य जो है चयनित हो चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, वो तो हम बहुत पहले ही बता चुके हैं, सदस्य चयनित हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन ये सदस्य आपके चयन बोर्ड के होंगे या आपके माध्यमिक जो है नए आयोग के होंगे, इस पे शासन ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं। ठीक है, और 30 अक्टूबर के बाद ये पत्ते भी खुल जाएंगे, मतलब स्पष्ट हो जाएगा कि आपका चयन बोर्ड बहाल हो रहा है या नया आयोग बन रहा है। वैसे संभावना नए आयोग की ज़्यादा है। ठीक, जिसकी जानकारी हमेशा शुरुआत से ही आप सभी लोगों को दी जाती रही है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की कार्यप्रणाली हमेशा ही विवादों के घेरे में रही है, और जो मतलब मनमाना कार्य, तमाम तरीके की चीज़ें। अभी चूंकि प्रशासनिक कार्य को जो है प्रोग्रेस रखने के लिए, चलाए रखने के लिए ही सचिव और उप सचिव की नियुक्ति शासन के माध्यम से चयन बोर्ड में की गई है। ठीक है, अध्यक्ष का कोई रोल दिखता है? कभी अध्यक्ष जो है मतलब मीटिंग वगैरह करते हैं आपको दिखे? कभी चयन बोर्ड में दर्शन देते हैं? कभी नहीं देते, है ना। अध्यक्ष जी से मिलने के लिए जो है जनप्रतिनिधियों से जैक लगवाना पड़ता है, कहलवाना पड़ता है, तब अध्यक्ष महोदय मिल पाते हैं। तो ऐसे ऑफिसर्स का, ऐसे अधिकारी का जो है क्या आवश्यकता है, इसलिए शासन ने इनको हटाने के लिए पत्र जारी किया है कि आप रिजाइन करिए। अभी तक तो फिलहाल इन्होंने ऐसा कोई डिसीजन लिया नहीं है, लेकिन आज इनसे मिल करके सारी चीज़ें, यथास्थितियाँ स्पष्ट की जाएंगी। ठीक है, तो आप सभी लोगों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। टीजीटी पीजीटी परीक्षा आपकी, मैं शुरुआत से ही कुछ विद्यार्थियों से कहता आया हूँ जो मुझसे पर्सनली जुड़े हुए हैं, और जब वो विद्यार्थी पूछते थे तो जो मतलब एकदम मीडिया हाइप बना हुआ था कि अक्टूबर में पेपर हो रहा है, अगस्त में पेपर हो रहा है, सितंबर में हो रहा है, ठीक है, नवंबर में हो रहा है, तभी मैंने उन भाई बहनों से बता दिया था कि ये पेपर जाएगा आपका पक्का है 2023 में, इसके पहले नहीं होगा। ठीक है, और चूँकि इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी पे है एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर, साथ ही आपके खड़े शिक्षा अधिकारी और डाइट प्रवक्ता, ये 4 वैकेंसियाँ इसमें प्राइम टारगेट पर रखी गई हैं। और एलटी ग्रेड का आपका विज्ञापन जैसे ही जारी होगा, विदिन 45 डेज, 45 दिनों के भीतर आप लोगों को इसकी परीक्षा भी देखने के लिए मिलेगी। अभी एलटी ग्रेड को 1 टीयर कराने पर ही जो है कार्य हो रहा है, 2 टीयर की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि 2 टीयर कराने का तात्पर्य यह है कि बहुत घचर मचर हो जाएगा। प्रीलिम्स में क्या सिलेबस रखें, मेंस में क्या रखें, अभी तो इनको प्रक्रिया पूरी करने में 2-2, 3-3 साल लग रहे हैं, पता लगे प्री मेंस कराने लगेंगे तो 10 साल में वैकेंसी कंप्लीट होगी, है ना। तो इन प्रक्रियाओं को या तो सिस्टम आप उस तरीके से अपडेट करिए। ठीक, जैसे लेक्चरर आदि के जो मेंस आदि कराए गए थे, देखिए आप खुद ही
क्या स्थितियां हुई हैं उसकी, है ना। तो प्रक्रिया ज़्यादा दिन डिले ना हो, ये प्रक्रिया लगातार कंटिन्यू चलती रहे, इसके लिए भी हमेशा से ही प्रयत्न किया गया है। ठीक है। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने कल डायरेक्टर साहब को ज्ञापन दिया था, उनसे रिक्वेस्ट किया था कि जो भी विवाद शेष हैं नॉन बीएड वाले विद्यार्थियों की नियुक्ति आदि से लेकर के अर्हता आदि को तय करने के संबंध में तत्काल कार्य किए जाएं, ताकि विज्ञापन को जारी कराया जा सके। और उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि हर हाल में हर कीमत पर एलटी ग्रेड के लिए जो है विज्ञापन जारी कराया जा रहा है, निश्चिंत रहें इसके लिए। कार्य इस पर बहुत तेज़ी से चल रहा है और किसी भी दिन इसका जीओ जारी हो सकता है। शासन से बातचीत की जा रही है इसके संबंध में। आज सचिव राजकीय, अपर सचिव राजकीय श्री श्रीवास्तव जी से मिलना है और बातचीत करने के उपरांत उनसे ये स्पष्ट किया जाएगा कि नॉन बीएड वाले विद्यार्थियों का, जो कला के एलटी ग्रेड के विद्यार्थी हैं, उनको नियुक्ति आदि की प्रक्रिया उनकी कब तक कंप्लीट की जा रही, जो कि जीआईसी का पैटर्न चल रहा है, तो इनकी भी नियुक्तियां कर दी जाएं। आपको मज़े की बात बताऊं तो इसमें बहुत सारे विद्यार्थियों का अदर जॉब में, अदर वैकेंसी में सिलेक्शन हो चुका है। अब मेरे ख्याल से बमुश्किल अगर कोई ज्वाइनिंग लेगा तो 60 से 62 विद्यार्थी ज्वाइनिंग ले पाएंगे। ठीक है। बाकी सभी लोग कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो चुके हैं। ठीक। इसलिए तो ये लोग जो है मतलब एकजुट नहीं हैं। बीएफए वाले अपना अलग राह अलापते हैं, सोचते हैं कि हमारा हो जाएगा। टेक्निकल फाइन और प्राविधिक वाले अपना अलग राह अलापते हैं। ठीक है। तो नियुक्तियाँ होंगी तो सभी होंगी, ऐसा नहीं है। पोर्टल खुलेगा तो हर किसी के लिए खुलेगा। ठीक है ना। और निश्चिंत होकर के आप लोग अपनी तैयारियां करिए और उन तैयारियों से आप सभी लोग एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता को ही टारगेट करिए। ठीक है। आगे बढ़ेंगे कि आखिर जीआईसी लेक्चरर और इसका विज्ञापन के लिए जो समस्या है, जिसमें हिंदी की अर्हता भी सम्मिलित है। हिंदी की अर्हता में संस्कृत की अनिवार्यता से छूट अब थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है। क्यों? क्योंकि बहुमत जो है वो संस्कृत विषय के साथ हो चुका है। ठीक है। जो एक्सपर्ट टीम बनाई गई है, उस एक्सपर्ट टीम में जो भी संस्कृत और हिंदी के भी जो प्रोफेसर हैं, उन्होंने भी इस बात को मानने से इनकार किया है कि बिना संस्कृत के हिंदी को पढ़ाया जा सकता है। ठीक। और कुछ जो हिंदी के और भी प्रोफेसर हैं, उन्होंने इस बात को इनकार कर दिया है कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ा सकते हैं। तो बहुमत लेकिन संस्कृत के साथ जा रहा है। तो मुझे लगता है कि निर्णय यही होगा शासन का कि आप लोगों को इस बार एलटी ग्रेड या जीआईसी लेक्चरर में, मतलब एलटी ग्रेड में जो है संस्कृत की अनिवार्यता से छूट मिलना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक। फिलहाल इसके लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं, अभी कोई इसका निश्चित निर्णय नहीं किया गया है। फिर भी जो कहते नहीं है कि मतलब जो फील गुड फैक्टर होता है वो पता चल जाता है। ठीक है। तो यही मालूम चल रहा है, यही तथ्य सामने आ रहे हैं कि संस्कृत की अनिवार्यता से छूट, जो इंटरमीडिएट संस्कृत की अनिवार्यता होती है, उससे छूट मिलना हिंदी के विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होगा। रही बात एलटी ग्रेड के 2018 के 8 विषय में से 4 तो पहले निकल गए। ठीक है। 4 विषयों का तो कोई मतलब जो है वेटिंग लिस्ट आएगी नहीं। वेटिंग लिस्ट जिसकी आने की संभावना है उसमें आपका हिंदी नहीं आएगा। हिंदी सारा मैटर क्लियर हो चुका है। हिंदी विषय की वेटिंग सूची अगर कोई विद्यार्थी इंतज़ार कर रहा है तो बेहतर है कि वो अगली तैयारी करे। ठीक है। हिंदी का कोई वेटिंग लिस्ट नहीं आएगा, गणित का भी कोई वेटिंग लिस्ट नहीं आएगा। इसमें अंग्रेजी का आ सकता है। ठीक है। और गृह विज्ञान का आ सकता है, साथ ही साथ आपके संस्कृत का भी आ सकता है। ठीक है। और सामाजिक विज्ञान का और कला विषय का। ठीक। ये वेटिंग लिस्ट आप सभी लोगों की आ सकती है। लेकिन पहले कला के यार जो है मतलब अर्हता का विवाद तो सुलझे, है ना। नॉन बीएड वाले विद्यार्थियों को जिस ग्रेड में रखा जा रहा है वो सबसे निचला ग्रेड है। ठीक। सबसे निचला ग्रेड है। उसके ऊपर जो है ग्रेजुएशन
प्लस बीएड, सबसे टॉप पे है ग्रेजुएशन प्लस बीएड। उसके नीचे जो मतलब आते हैं आपके जो है प्राविधिक और ये बीएफए वाले विद्यार्थी, ऐसे ही ग्रेड जो है मतलब डिवाइड किए गए हैं, ठीक है ना। तो अगर ग्रेड डिवाइड करके वेटेज के आधार पे जो है मतलब इनको प्रायोरिटी दी जाती है तो भी इसमें नुकसान किसी का नहीं है, ठीक। बेहतर है कि विद्यार्थी बीएड कर लें, क्या दिक्कत है। और ऐसा भी नहीं कि मतलब कला विषय से ही बीएड करें तो ही मान्य होगा। जिस तरीके से संगीत में किया गया है कि आप किसी भी स्ट्रीम में बीएड करिए, लेकिन बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। मान लीजिए कि संगीत विषय से कहीं बीएड नहीं होता है तो ज़बरदस्ती थोड़ी ना है कि आप संगीत के पीछे भागो, है ना। संगीत विषय की एलिजिबिलिटी, चूँकि एलटी ग्रेड की 2018 की कुछ विषयों की एलिजिबिलिटी जो थी, अर्हता जो थी, वो थोड़ी सी विवादित थी। और कुछ जगह तो मतलब क्लियर ही नहीं था कि आखिर ये करना क्या चाहते हैं, है ना। तो इक्विवेलेंट वाले जो मुद्दे को लेकर के जो मतलब समकक्ष लेकर के ये लोग अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, बाद में वही विवाद की स्थितियां बन जाती हैं, है ना। विवाद की स्थितियां वही बनती हैं। और लोक सेवा आयोग को इस चीज़ के लिए खुद ही जो है पता नहीं था कि इस समकक्ष में आता ससुरा क्या है। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, इन सारे विवादों का निराकरण होकर के इस महीने में आप लोगों को एलटी ग्रेड और जेआरसी प्रवक्ता का विज्ञापन जितनी शीघ्र जारी करा सकेंगे उतना शीघ्र जारी कराने का प्रयत्न करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और यदि आप लोगों को टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी और यूपी ट्रिपल एससी के तमाम भर्तियों के परीक्षा नोट्स आदि प्राप्त करने हैं तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स जरूर प्राप्त कर लीजिए। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर व्हाट्सएप करके अपना नोट्स आज बुक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि संबंधित है सीटेट को लेकर के। देखिए सीटेट की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। अभी आप लोग अगर आवेदन ना किए हो तो कर दीजिए भैया, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दे करके आवेदन करिएगा, विज्ञापन देख लीजिएगा उसका क्या क्या मांग रहा है, क्योंकि सीटेट जो है मतलब पूरी तरीके से आप सभी लोगों के फार्म को एक्सेप्ट भी करेगा और जो फार्म में गलतियाँ होंगी उसको रिजेक्ट भी करेगा, ठीक। तो बाद में मान लीजिए आप पास हो भी गए तो पता लगे कि आपने फॉर्म में कुछ गलती कर दी तो आपका सर्टिफिकेट भी आपको नहीं उपलब्ध हो पाएगा। तो इससे बेहतर है कि आप लोग होश में फार्म भरिएगा। और टेट सी टेट में 140 क्वेश्चन अगर आपको करना है तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स जरूर प्राप्त कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब यूपी टेट की बात कर लें। यूपी टेट का जो प्रक्रिया है वो नवंबर लास्ट से स्टार्ट होने वाली है, मतलब इसका विज्ञापन जो है वो जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। और आवेदन आपके जो है दिसंबर तक ले लिए जाएंगे, फिर प्रक्रिया आपकी स्टार्ट होगी। फरवरी तक इसका पेपर होने की उम्मीद है। यूपी टेट 2022 का पेपर फरवरी तक होने की प्रबल संभावना है, प्रबल जो मतलब आशाएं उम्मीदें दिख रही हैं, ठीक। शासन की जो तैयारी भी है वो भी फरवरी को ही लेकर के है, तो आप लोग बेफिक्र होकर के इसकी तैयारियां कर सकते हैं। रही बात आपके सुपर टेट की प्रक्रिया की, तो मैं ये नहीं कहता कभी कि 17,000 आई, 19,000 आ रही है, 6800 फाइनल हो रही है ना, या 51,000 आ रही है, 29,000 आ रही। कभी मैंने इन सारी चीज़ों को लेकर के, मेरा हमेशा से ही जो मानना रहा है, जो जानकारियां हमें प्राप्त हुई हैं कि 74,000 पे ही सुपर टेट की प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी, ठीक। और आगामी समय में ज़्यादा नहीं, मतलब 1-2 महीने में, साल के अंत में आप लोगों को इसकी प्रक्रिया स्टार्ट होती हुई दिख भी जाएगी, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन को लेकर के। तो देखिए यूपी कांस्टेबल का नया विज्ञापन पुलिस प्रबंधन बोर्ड ने जो है उसको डिले करके रखा है। मंजूरी हर जगह से जो है उसे प्राप्त हो चुकी है और इस भर्ती को कंप्लीट कराने के लिए जो शासन ने इनको समय अवधि दी है वो भी 1 वर्ष का दिया है। 1 वर्ष में इनको इस भर्ती को जो है फाइनल करना होगा। तो 1 वर्ष का जो इनको टाइम पीरियड मिला है उसी में ये लोग मतुआए पड़े हैं, लेकिन टेंशन नहीं लीजिए। आज वहाँ के चेयरपर्सन से हमारी टीम मिलेगी और बातचीत करने के उपरांत जो भी तथ्य निकल करके सामने आएंगे उसका अपडेट आप सभी लोगों को दे दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कुछ कमेंट्स साथ की जो विद्यार्थियों ने किए थे, कुछ नज़रें पड़ जाती हैं, है ना। और कुछ विद्यार्थियों को ये लगता है कि उर्दू आदि के विषय को जो हम ये कहते हैं कि सिर्फ उर्दू की ही वैकेंसियाँ आती हैं, तो हमारी बातों को पहले आप लोग समझते नहीं हो, बस फटाक से कमेंट कर देते हो।
कभी भी मैंने इन सारी चीज़ों को, इन सारे मुद्दों को कभी मैंने ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है। और अब जो ज्वलंत मुद्दे आ रहे हैं, जो विद्यार्थी भेज रहे हैं अपनी समस्याएं, उन समस्याओं का, चूँकि चयन बोर्ड में कभी भी आज तक अधिकतम आयु सीमा रही नहीं, तो अब जो है अधिकतम आयु सीमा भी जो है निर्धारित की जाएगी, जैसे आपका लोक सेवा आयोग में होता है, यूपीएससी में होता है। उसी तरीके से अब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में भी अधिकतम आयु सीमा को निर्धारित किया जाएगा। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आयु सीमा में छूट मिलती है, सेम वही कंडीशन आपकी लोक सेवा आयोग से लेकर के चयन बोर्ड तक रहने वाली है। तो इन परिस्थितियों में आप लोगों को मैं बता दूं कि कंपटीशन का लेवल थोड़ा सा डाउन आएगा, मतलब कम होगा, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जो कि 10-10, 15-15 साल टीजीटी पीजीटी पढ़ लेते हैं, और इतना डीपली और इतना पॉइंट लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्यार्थी उसमें चक्करगिन्नी बन जाते हैं, है ना, और इसी वजह से वो गड़बड़ी कर जाते हैं। लेकिन आप लोग अपनी तैयारियों पर ध्यान दीजिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके 6800 के लिस्ट को लेकर। कुछ विद्यार्थियों ने कल हमसे पूछा था कि सर 6800 के लेकर के आपका ओपिनियन क्या है। तो देखिए भैया, 6800 का जो ओपिनियन है मेरा यही है कि ये लिस्ट फाइनल नहीं हो पाएगी। ठीक। और रही बात 12460 का मुद्दा, तो 12460 का मुद्दा अगर फाइनल होना है, क्योंकि जो जानकारी प्राप्त हुई है कि 1 महीने के भीतर इसकी प्रक्रिया को समाप्त कर दिया जाएगा। फाइनल होनी है तो 1 महीने के भीतर हो जाएगी, और नहीं होगी तो ये लंबी लटकेगी फिर। क्यों? क्योंकि ये पूर्ववर्ती सरकारों की भर्तियां हैं और गवर्नमेंट इसमें ज़्यादा रुचि दिखा नहीं रही। ये वो तो ज्ञापन आदि सौंपने के उपरांत जो है राज्य मंत्री जी ने ये बोल दिया कि हाँ इस पे कार्य किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं, ठीक है, उनसे जब तर्क वितर्क किया गया था तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि सुपर टेट की प्रक्रिया हम बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक। तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। और सबसे बड़ी चीज़ एक बात और आपको बताएं, खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर के जिस तरीके से जो मतलब आप लोगों को गलतफहमियां का शिकार बनाया जा रहा है, उन गलतफहमियों से बाहर निकलिए। और इस बार की प्रक्रिया थोड़ी सी बदली हुई होगी, कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ा हुआ होगा, और आप लोगों को बढ़िया से कंपीट करने के लिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स जरूर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, प्रीलिम्स अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स जरूर प्राप्त कर लें। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।